राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। सामने जो आप खंबा देख रहे हैं, वो खंबा जो है वो पहले वहीं पे रोक दिया गया था काम, जब यहाँ पे सर्वे इधर जाने की तैयारी थी। सर्वे के अनुसार लाइन को इधर ले जाने की तैयारी थी, तो काम वहाँ पे रोक दिया गया था, क्योंकि गांव वालों ने उस समय विरोध कर दिया था और अधिकारियों से मिलना शुरू कर दिया था। जगह जगह शिकायत हुई, समस्या एक अधिकारी से नहीं निपटी, दूसरे पे गए, जेई से मिले, जेई से नहीं समस्या हल हुआ, एसडीओ पे गए, एसडीओ से नहीं हल हुआ, एक्शन पे गए, एक्शन से नहीं हल किया एक्शन ने भी, तो एससी पे गए, एससी ने भी कोई मसला हल नहीं किया, तो फिर सीएम पोर्टल पे गए, लेकिन सीएम पोर्टल ने भी वही का वही छोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सीएम पोर्टल की जाँच भी उन्हीं अफसरों पर आती है जो गलत करते हैं। तो जब वही अफसर गलत कर रहे हैं और जांच भी वही कर रहे हैं, तो वो अपने आप को कोई आदमी दोषी ठहरा देगा क्या? लेकिन अक्सर गांव में भी आपने देखा होगा, विद्युत वाले अगर जाते हैं, बिजली वाले, तो किसी का घर अगर इधर सामने है और सामने उसकी एक बैठक है या छोटा सा कोई घेर है, और वो तार अपना इस कनेक्शन से, मीटर लगा हुआ है, कनेक्शन लगा हुआ है, लेकिन एक तार अगर अपने घर से सामने वाली बैठक में ले जाए, तो उस पर भी विभाग वाले आपत्ति कर देते हैं, जी सड़क पार तो लाइन नहीं जाती, आपने लाइन को ले रखी, वो जाएंगे उस तार को काट देंगे और जुर्माना वसूल देंगे। और ये भी के कांड बहुत होते हैं कि डरा धमका के उनसे अनावश्यक जुर्माना बैठा देते हैं या अवैध वसूली करके उनको छोड़ देते हैं। यहाँ जानबूझ के दो जगह लाइन क्रॉसिंग हो रही है, तो क्यों हो रही है, ये सवाल खड़ा करता है बहुत बड़ा उन अफसरों की इस कार्यशैली पर कि उन्होंने ये ऐसा सर्वे क्यों बना दिया, कौन वो जेई था या कौन वो अफसर हैं इस सर्वे को तैयार करने वाले। ये बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा करता है उनकी कार्यशैली पर, उनकी कार्यप्रणाली पे और उनकी नीति और नीयत पर। साफ साफ बोल रहे हैं, नीति और नीयत पर, क्योंकि इस तरह का जो गलत काम है वो नीति खराब होने पर ही होता है और कार्यप्रणाली में दोष आने पे, उनका जो आचार विचार है वो खराब होने पे। तो मैंने उनसे कहा जी आप मुझे संतुष्ट करिए, आप इसमें अनावश्यक रूप से रोड को जो आप दो जगह लाइन क्रॉस कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? दूसरी तरफ आपको क्या आपत्ति, कोई पीपल का पेड़ नहीं, कोई देवस्थान नहीं, किसी का कोई मकान नहीं, और इस तरफ मकान भी है, तो आप अनावश्यक रूप से हमको क्यों तंग कर रहे हो? ये हमने अपने आवाज उनके समक्ष रखी है। उन्होंने कहा जी मैं कल आऊंगा और आपसे वार्ता करूंगा। अब वो जनवरी के कौन सी डेट थी नहीं याद रही मुझे, अब तो ये भी नहीं पता अधिकारी कौन थे, जेई थे, एसडीओ नहीं, मुझे नहीं पता साहब, इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने अगले दिन का आश्वासन दिया, अब वो अभी तक तो आए नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। आज हमारी टीम पहुंची है केतपुर थाना क्षेत्र में और बिजनौर जनपद का ये गांव है, केतपुर थाना क्षेत्र में लगता है पाडला गांव। ये आप देख सकते हैं सामने जो है पाडला गांव है, और इधर से जो रोड आई है, जरा इधर से दिखाइए, ये रोड आई है कसौर से होती हुई, केतपुर से रोड आई, सामने केतपुर है और कसौर में को निकल के रोड आई है। एक यहाँ के लोगों की समस्या है और समस्या भी थोड़ी गंभीर है, क्योंकि इसमें कुछ शायद आरोप ऐसे भी लग रहे हैं कि गांव वाले भी इन्वॉल्व हैं कुछ, और कुछ अधिकारी भी इसमें लिप्त हो सकते हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। क्योंकि जो यहाँ पर समस्या है उसको देखने के बाद, वो दस्तावेज देखने के बाद हमें भी ऐसा ही लग रहा है, प्रतीत हुआ है ऐसा। तो समस्या क्या है, ये आप देख रहे हैं कि जो गांव है, पहले थोड़ा सा आपको बताते हैं कि मैटर क्या है। ये यहाँ पे गांव से बाहर है, आप पीछे देख रहे हैं, ये घर है और इस घर के ऊपर पहले से दो लाइन, एक लाइन जा रखी है, वो जो लाइन दिखाई ऊपर वो, और लाइन एक लाइन वो है विद्युत लाइन, एक लाइन इधर है, ये दो लाइन इस घर के सामने आ चुकी है। ये मतलब इस साइड में ये दो लाइन विद्युत लाइन हो सकती है। अब इधर आइए ऊपर जरा, थोड़ा ऊंचे पर, इधर सामने जो है उधर बिजली घर है, उसको जूम करके दिखाइए, जहाँ पे ये बड़े बड़े खंबे खड़े हैं पेड़ से, ये कई खंबे एक साथ हैं, डबल खंबे काले से ये, और ये वाइट सा घर दिख रहा है, ये ऊंचा सा, वहाँ पे बिजली घर है। और ये जो रास्ता है, इस रास्ते से ये उत्तर की तरफ है, तो इस बिजली घर से एक लाइन जा रही है 11,000 की लाइन कसौर की तरफ, कसौर इधर है केतपुर की तरफ, सीधा इधर कसौर की तरफ गई है। तो इस बिजली घर से जो लाइन गई, ये लाइन है वो लाइन जो अब नया अपडेट किया गया है, विद्युतीकरण को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने योजना बनाई है कि किसानों की जो निजी नलकूप हैं उनकी लाइन अलग देनी है, उनको सप्लाई अलग देनी है, और गाँव की जो सप्लाई है उसको अलग रखना है, ताकि दोनों का समय अलग अलग हो जाए। किसान दिन में जाके अपने खेतों की सिंचाई कर ले और गांव वालों को अलग अलग समय पे उनकी सुविधा के हिसाब से लाइट दी जाए, से जो शेड्यूल हो उसके हिसाब से। अब उस लाइन को अलग करने के लिए एक अलग लाइन बनाई जा रही है, वही लाइन का यहाँ पर विवाद है। उधर से कसौर की तरफ से खंबे गड़ के आए हैं, अभी इधर से नहीं गाड़े गए, इधर कुछ रुका हुआ है बिजली घर से। पहले जो लाइन आई है वो कसौर के पास
जो गांव है कसौर, पीछे केतपुर से निकलते ही, तो वहाँ पे कसौर पार करके जब हम इधर आएंगे तो कसौर पार करते एक नहर की पुलिया है, छोटी सी रजवा है, और वहाँ से खंबे गड़ने शुरू हुए हैं। सामने जो देख रहे हैं इधर दिखाएंगे, अभी बाद में वहीं ले चलेंगे जहाँ पे लास्ट खंबा गड़ा हुआ है, उसके बाद आगे अभी खंबे गड़ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं इधर खंबे ये कुछ पड़े हुए हैं। अब मैटर क्या है, विवाद क्या है, बात करते हैं यहाँ के लोगों से। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि आरोप ये लग रहा है कि बिजली वाले उधर पीछे से, आप देख रहे हैं कि वहाँ से खंबे को, इस लाइन को, ये जो लाइन आ रही है पूरी उत्तर आ रही है। ये रास्ता जो है, अब हम खड़े इधर देखिएगा, इधर पूरब है और इधर पश्चिम है केतपुर की तरफ। पाडला पूरब में है, केतपुर पश्चिम में है। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, रास्ता दिखाइए, इस रास्ते से पहाड़ की तरफ यानी उत्तर की तरफ लाइन आ रही है कसौर से, और दक्षिण की तरफ उसको क्रॉस किया जा रहा है। सामने जो है इधर एक सेंटर है, इधर आइए ज़रा, ये सेंटर है सामने इधर। यहाँ पर जो पेड़ है, आम का पेड़ दिख रहा होगा, और इस पेड़ के पास एक खंबा है, यहीं पे एक सेंटर है गन्ना क्रय केंद्र किसी चीनी मिल का। तो इस मिल से पहले जो वहाँ पर मोड़ है, उस मोड़ से ही इस लाइन को क्रॉस किया गया है। क्रॉस करने की तैयारी किया नहीं गया, सॉरी, करने की तैयारी है। लोगों का आरोप यह है कि इधर लाइन ले रहे हैं, और लाइन लेके इधर आप जो देख रहे हैं ये घर बने हुए हैं और कुछ और बनने वाले हैं। लोगों ने अपनी ज़मीन खरीद रखी या उनकी पहले से, और नींव वगैरह भरी हुई है। तो इधर 2 लाइन आप ये पहले से देख रहे हैं, और कुछ घर बन भी गए हैं। इधर कोई लाइन नहीं, लेकिन उनका यही कहना है कि इधर कोई लाइन नहीं, फिर भी इधर ज़बरदस्ती लाइन जा रही। तीसरी लाइन और विभाग लाने को तैयार है। इसकी क्या वजह है, क्या नहीं है, क्यों अधिकारी ऐसा कर रहे हैं, तो उनका सीधा सीधा ये भी आरोप है कि गाँव वालों ने शायद अपनी तरफ लाइन ना लेने की वजह से ज़बरदस्ती उनकी तरफ करवा रहे हैं। जैसा कि सर्वे में दिखाया गया है कि लाइन अनावश्यक रूप से पहले उत्तर से, सड़क से, पहाड़ की तरफ से दक्षिण में ले जाएंगे क्रॉस करके, और दक्षिण से इधर लाएंगे, वहाँ से खंबे गाड़ते गाड़ते इधर आइए, दिखाइए, ऐसे दक्षिण में लाएंगे, और फिर आगे जहाँ पे ये गांव शुरू होता है वहाँ से फिर क्रॉसिंग कराएंगे सड़क को, लाइन को क्रॉस कराने के लिए सड़क क्रॉस कराएंगे और इधर ले जाएंगे। मतलब लाइन को 2 जगह बिना मतलब के क्रॉस किया जा रहा है। इधर अगर 3-4 खंभों में काम चल रहा था, 4 खंभों में, तो इधर कम से कम 7 खंभे एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, तार एक्स्ट्रा लगेगा। तो ये एक विभाग की बेवकूफ़ी भी है अधिकारियों की, और विभाग को चूना भी लगेगा बहुत तकड़ा, फालतू में खर्च होगा लाइन पे, तार पे। अब बात करते हैं यहाँ के लोगों से कि उनका क्या कहना है, क्या क्या उन्होंने शिकायत की है, क्या समस्या है। जी आप इधर आइए ज़रा, थोड़ा लाइट का दिक्कत रहेगी, आपसे कह रहे हैं, आप इधर आइए ज़रा, आप आइए। तो यहाँ के लोग, आप उधर यार इधर आइए आप ज़रा भाई, आप, हाँ, ये जो आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं पाडला में। माइक पकड़ने की जरूरत नहीं है, हमने पकड़ रखा है इतना भारी नहीं है कि आप 2 लोग पकड़ेंगे। जब तक आप बोलेंगे हम माइक आपके सामने ही रखें। बस आपको ये बात बतानी है कि आप, क्या समस्या है आपकी, किस लिए परेशान हैं, जो आपने जहाँ जहाँ शिकायत की है उसमें शिकायत में क्या निस्तारण हुआ है, समस्या हल हुई है नहीं है। जैसे आप लोगों ने हमारी टीम को बुलाया, हमें सूचना दी है कि हमारे सामने ये दिक्कत है, इसमें कुछ हमारी हेल्प कीजिए, क्योंकि अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे हैं, ऐसा आप कह रहे हैं। कई जगह आप शिकायत कर चुके हैं, तो थोड़ा थोड़ा आप बताइए। जब पहले ये बताइए कि इसमें ये कब से ये लाइन बननी शुरू हुई, कब सर्वे कि ये कब संज्ञान में है कि ये जो लाइन इधर से इधर जा रही है? आपका पहले नाम बताइए अपना। सुनील कुमार नाम है जी। ये यहीं रहते हैं? यहीं पाडला में रहते हैं। आपका भी इधर कुछ जमीन उमीन है? इधर जमीन है हमारी, हाँ, रहने की जमीन है हमारी। और ये लगभग जो है 1 वर्ष हो चुका है इसको, जब हमें जानकारी हुई है कि इसका जो है लाइन का सर्वे हो चुका है। पिछले साल जनवरी की बात है। जी हाँ। जैसे ही हमें पता लगा, उसके बाद हमने जो है इसे मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी इसकी शिकायत करी। वहाँ पे जाने से पहले कोई अधिकारियों से शिकायत की लोकल में, जैसे एसडीओ, जेई, स्थानीय अधिकारी जो होते हैं विभाग के, बिजली विभाग के? जी हाँ, एसडीओ के पास भी गए थे, एससी के पास भी पहुंचे, और एक्सीएन के पास भी बिजनौर पहुंचे हम, परंतु हमें ना ही कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब मिल पाया है। बस केवल गए वहाँ, मिले और मिलकर के वापस भेज देते, बाकी कोई हमको रिप्लाई जवाब देते थे? क्या कहते थे कि जाइए, या कुछ दुत्कार देते थे, या कह देते कि हाँ कर रहे हैं, या इस पे कार्रवाई करेंगे, यह होगा, कुछ कहते थे, या खाली बस मिलते ही नहीं थे? नहीं, गए हम, मिले, मिलने के बाद जवाब कुछ नहीं दिया, रिसीव करा और भेज देते, जाओ हो जाएगा, बाकी हुआ आज तक कुछ नहीं है ना। 1 साल बीत गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर सीएम पोर्टल पे कब डाली? सीएम पोर्टल पे भी लगभग जो है तभी डाल दी, लगभग 7-8 माह हो चुका। उसका कोई निस्तारण कुछ?
एक बार उधर से सूचना आई थी कि आप संतुष्ट हैं, हमने बोल दिया संतुष्ट, उसके बाद कोई रिप्लाई उधर से भी नहीं आया। फिर मैं आपने बोल दिया संतुष्ट या असंतुष्ट? असंतुष्ट। या अच्छा, तो उसके बाद फिर कोई रिप्लाई नहीं आया उधर से। फिर कोई कार्रवाई उसमें नहीं? फिर कहीं कोई शिकायत हुई उसके बाद? अब शिकायत हुई, अब बीच बीच में जो है एसडीओ से भी, एसडीओ साहब से मिलते रहे, जी साहब से भी, लेकिन कोई हमें जवाब जो है नहीं मिल पाया आज तक। अच्छा, समस्या जो कि तो बनी हुई ऑनलाइन भी रखी हुई है। ताऊ जी, आपका नाम क्या है? नरेश। अच्छा, तो ये सब लोग, कितने लोग वहाँ पे गए थे? आप भी गए थे जब ये शिकायत हुई, समस्या हुई? हाँ जी, हम भी गए थे। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? अंदर यहीं पे गांव है या बाहर है आपका भी? हाँ, अंदर। अच्छा, बाहर भी है आपका? हाँ, बाहर है। अच्छा, मतलब यहाँ पर कई लोग हैं। कितने लोग होंगे ऐसे? कितने लोग होंगे जी, जितनी इनकी समस्या है जिन लोगों की यहाँ? आपका नाम क्या है? ब्रह्मपाल नाम है साहब मेरा। कितने लोग होंगे इधर के जो इधर लाइन आ रहे हैं, जैसे वहाँ से जहाँ तक लाइन का क्रॉसिंग का हो रहा है मामला? है जी, क्या कह रहे थे? 8-9 होंगे। 8-9? हाँ। 8-9 परिवार होंगे। हाँ। अच्छा, 11, बाकी 2 लोग और हैं। अच्छा, थोड़ा नाम गिना सकते हैं? अगर हम उधर से बात करें जहाँ से ये शंका है, ये शंका क्या वो क्लियर है? सर्वे, क्योंकि सर्वे है, सर्वे हमने भी देखा, इन लोगों ने भी देखा, और इसीलिए परेशानी हुई, भागदौड़ हुई इनकी, कि सर्वे ये दिखा रहा है कि लाइन को वहाँ पे क्रॉसिंग किया जा रहा है, और वहाँ पे दक्षिण में क्रॉस करके फिर लाइन इधर लाएंगे, कई खंबे गाड़ते हैं, फिर इधर से फिर उत्तर में ले जाएंगे। गांव के पास जब लाइन खंबा गाड़ेंगे फिर उत्तर में ले जाएंगे, क्योंकि बिजली घर गांव से उत्तर दिशा में जो रोड है, तो इस रोड को 2 जगह क्रॉस किया जा रहा है। उसी सर्वे को इन्होंने देखा जब पता लगा, और वही सर्वे हमने भी देखा, तो इससे लगता है कि ये जो सर्वे है गलत हुआ है। अनावश्यक रूप से 2 जगह सड़क क्रॉस की जा रही है। शायद इसमें कुछ और भी घोटाले की या कुछ गड़बड़ी की लग रही, कि जानबूझ के किसी ने प्रभावित कराया है इस सर्वे को, अपनी जगह है या कुछ भी हो सकता है, कि कौन इसमें अनमोल है, जांच का विषय है, ये अधिकारी इसको जानते होंगे कि इसकी वजह से इनको किया है। तो अब अगर वहाँ से बात करें जहाँ से खंबा ये उधर जाना दक्षिण में, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि आज कोई खंबा गाड़ा गया, आज सुबह गाड़ा गया। आपका क्या नाम है? राकेश। तो खंबा जब गाड़ा, वहाँ उनसे कोई बातचीत हुई या वो गाड़ के? वहाँ कोई नहीं मिला, वो वापस चले गए। अच्छा, तो वहाँ से जैसे खंबा, ये आरोप है, वहीं से सर्वे भी उधर से लाइन उधर जा रही है। हाँ हाँ। तो सर्वे से जैसे लाइन उधर जा रही है सर्वे के हिसाब से, तो इधर से जहाँ से वो गंबा गड़ेगा और दक्षिण में लाइन आ जाएगी सड़क से, तो वहाँ से लेके और गांव तक आखिरी खंबे तक जब उत्तर में क्रॉस कराएंगे, 2 जगह क्रॉस होगी ना, पहले एक खंबा गाड़ के दक्षिण में लाएंगे, और फिर बीच में खंबे गाड़ते गाड़ते फिर लास्ट खंबा गाड़ के उत्तर में ले जाएंगे। हाँ, घर की तरफ घुमाएंगे। तो अब इस बीच में कितने, वहाँ से जरा खेत गिनवाइए, जमीन बचाइए, क्यों, कौन कौन है, पहले कौन आएगा? पहले का उस किसका नाम भी पहले? नाम तो क्या हड्डी क्या कहते हैं? अरहाज का नाम ही तो मेरी याद ना, क्या कुछ याद है? क्या कहते हैं नाम? हड्डी का मौसम। अच्छा, ये कोई इनका लोकल का नाम है, हड्डी हड्डी बोलते हैं, नाम कुछ और है। हाँ जी, निपेंद्र बोलते हैं। अच्छा, इधर आइए, इधर कैमरा इधर। हाँ, क्या नाम है? सबसे पहले जो है निपेंद्र का खेत है, हाँ, फिर उधर से। हाँ उधर से है, अच्छा, एक मिनट इधर घूमिए जरा थोड़ा सा, आइए। फिर बराबर में जो है इधर आप इधर आइए जरा। फिर हाँ, अरे इधर आइए, इनको देखना, ये बता रहे हैं इनको सर जी, आप आगे आइए जरा। तो उधर से जब लेके चलेंगे तो सबसे पहले उधर जो है पहला खेत आएगा निपेंद्र का है। अच्छा, उसके बाद जो है वीर सिंह चौधरी है। हाँ, फिर उनके बाद जो है नक्तो सिंह है। फिर उनके बाद जो है ये सेंटर आ चुका है, गन्ने का सेंटर है। फिर ये राम कुमार जी का खेत आ चुका है। अच्छा, उसके बाद फिर उसके बाद जो है हम उसके बाद जो है आगे हो जी, रास्ता छोड़ दीजिए। उसके बाद हम जो है 11 भाई हैं, थोड़ी थोड़ी जगह जो है रहने की हम पे 11 भाई हैं, जिसमें प्रमोद कुमार, दिनेश कुमार, विनोद कुमार, रामकिशोर, अर्जुन सिंह और नरेश कुमार, सुनील कुमार, राकेश कुमार और ब्रह्मपाल सिंह, चंद्र प्रकाश और संजय। लगभग 11 भाई को हम रहने के लिए। 11 भाई ये हैं, और कम से कम 4-5 वो हैं। जी 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 जी, अलग लोग होंगे। हाँ, अलग हैं जी। तो आपने देखा है लगभग 11-12 ये लोग हैं, और 5-6 वो लोग हैं जो लोग इस लाइन से अनावश्यक प्रभावित हो रहे हैं। चलिए, उनकी मान सकते हैं कि उधर लाइन नहीं है, लेकिन दिक्कत तो ये है ही है कि विभाग को अनावश्यक खर्च तो हो ही रहा, अनावश्यक लाइन क्रॉस हो रही 2 जगह, एक उधर पश्चिम में, एक इधर दक्षिण में, उत्तर में लाने के लिए, और इधर यहाँ के अनावश्यक रूप से 2 लाइन की जगह अब 3 हो जाएगी। 2 लाइन आप पहले देख ही रहे हैं, अभी आपको दिखाया पहले स्टार्टिंग में। अब बात चलते हैं वहीं पर चलते हैं जहाँ पर ये समस्या लाइन ट्रांसफ़र होनी है दक्षिण की तरफ। तो आप दिखाएंगे जरा वहाँ का क्या मामला, आइए जी। तो अब तो सुनील नाम है आपका? तो सुनील जी, ये जो शिकायत जैसे पता लगा कि यहाँ ऐसे ऐसे सर्वे हुआ, गलत लाइन बनने वाली है, तो अधिकारियों से क्या एक ही बंदा गया मिलने के लिए या पूरे गांव के लोग जाते थे?
अधिकारियों से तो जो है मतलब गांव के लोग नहीं, मतलब पूरे गांव नहीं कहेंगे, ये कहेंगे ना चाहेंगे जो लोग प्रभावित हो रहे हैं इस जी 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 गलत काम से। लगभग 4 5 6 इस तरह से जाते थे हर बार। हाँ हाँ। जी अच्छा। हाँ, और मिलते थे, बस मिलके उनसे रिसीव करते थे वे लोग, और रिसीव करके भी कहते जाओ, बाकी हुआ कुछ नहीं आज तक। तो जैसे एक बार रिसीव कर लिया एप्लीकेशन, वो आपके पास होंगे हाँ वे है। सारे दस्तावेज, कहाँ कहाँ आपने कंप्लेन किया, शिकायत किया, सीएम पर सब है। जी 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 है। अच्छा, वो आप हमें दे दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद हम भी देखते हैं कहाँ कहाँ इसमें क्या हुआ है, क्या क्यों नहीं निस्तारण। तो जैसे आपने एक बार शिकायत कर दी एक अधिकारी को, रिसीव कर ली उन्होंने, आप कह रहे हैं रिसीव भी कर ली, तो फिर क्या आपने उनसे फिर बाद में फॉलो किया कि आपने हम ये फला तारीख को शिकायत दे गए थे सर, ये रही उसकी कॉपी, इसमें अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, क्या वजह है इसकी? हाँ, बीच में से एसडीओ साहब से मिले तो उन्होंने जवाब ये था कि अभी तो कोई काम हो ही नहीं रहा, तो फिर हम भी चुप हो गए कि अभी जब लाइन पे काम ही नहीं हो रहे हैं तो आप क्यों घबरा रहे हो? हैं? जी। ये कौन बोले? हाँ, ये एसडीओ बोले थे, कितपुर एसडीओ। क्या नाम है उनका? नाम तो मुझे कंफर्म नहीं है। अच्छा, अभी जो पहले जब आप मिले थे वही एसडीओ अभी भी हैं या बदल गए? ये तो कंफर्म। अभी वर्तमान में कोई आलम करके साहब हैं, मोहम्मद आफ्ताब या कुछ आलम करके ऐसा बताए गए हैं, अभी बात करेंगे, देखे जाएंगे मिलने के लिए। तो वो बदल गए या कोई और? अभी बात नहीं हुई बाद में? ना, बाद में बात नहीं। लास्ट टाइम कब मिले आप उनसे? लास्ट टाइम लगभग जो है, ये आपने देखा उधर से चलते हुए आ रहे हैं, ये वो आप सेंटर है, जो सेंटर दिखाइए, इधर आइए, थोड़ा लाइट का रिफ्लेक्शन ना जाए। तो ये इधर पीछे जो आप देख रहे हैं ये सेंटर है, यहाँ गन्ने का क्रय केंद्र है। और ये इस लाइन के अगर ये दक्षिण में आती है तो ये सेंटर पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। सेंटर पे प्रभाव ये पड़ेगा, या लाइन पे प्रभाव का, सेंटर पे कह लीजिए, लाइन पे। इस लाइन को अगर हम इससे दक्षिण में लाएंगे, वहाँ से क्रॉसिंग करेंगे, तो यहाँ पे सेंटर, इस लाइन को बहुत हाइट पे लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो गन्ना लोड होके जाता है ट्रक में, या ट्रक में जाता है, ट्रालों में जाता है, ट्रक, हाँ जी, ट्रक में जाता है। ट्रक में जाता है, तो ट्रक जो है गन्ना लोड करके बहुत ऊँचे हो जाते हैं। तो एक तो वो भी वजह है। दूसरी वजह बाय द वे, इधर उधर या अनजाने में अगर लाइन को ट्रक टच कर जाता है, छू जाता है, भिड़ जाता है ट्रक उससे, तो कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं, ये भी एक नुकसानदायक है। लेकिन ये सब चीज़ों को अगर हम इग्नोर करें या देखा जाए, तो सबसे बड़ी जो मेन कारण है वो ये है कि अनावश्यक खर्च, अनावश्यक लाइन की क्रॉसिंग। तो इसकी वजह क्या है, इसमें बात करेंगे आगे जाके। अभी देख लेते हैं कि वो लास्ट पोल कहाँ हैं जो कसौर से गढ़ते हुए आ रहे हैं, कहाँ पे उन्होंने काम रोका हुआ है, और किस खंबे से उनको वो दक्षिण की तरफ ट्रांसफ़र करने की तैयारी सर्वे के अनुसार, जो सर्वे इन्होंने बनाया है। तो बात करेंगे कि ये सर्वे किस लिए हुआ, क्यों ऐसा सर्वे किया गया है, किस जेई ने वो सर्वे बनाया है जो अनावश्यक रूप से लाइन को 2 जगह क्रॉस कराया गया है। खंबे अलग फालतू लगाने हैं, तार फालतू लगना है, फिजूल खर्ची होगी, और 2 जगह अनावश्यक रूप से खतरनाक भी होता है। सड़क क्रॉस कराना एक खतरनाक होता है, लेकिन जब लाइन ट्रांसफ़र करने ले जानी होती है कुछ दूसरी जगह, तो कराते भी हैं और सेफ्टी के साथ कराते हैं। नीचे एक जाल होता है, तार का सुरक्षा जाल होता है, जो भी लाइन होती है विद्युत लाइन, चाहे वो LT हो या 11,000 की लाइन हो, बड़ी लाइन हो, तो क्योंकि तार टूट ना जाए, कोई हादसा ना हो जाए, सड़क क्रॉस इसलिए कराते समय ये ध्यान रखता है कि लाइन। लेकिन अक्सर गांव में भी आपने देखा होगा, विद्युत वाले अगर जाते हैं, बिजली वाले, तो किसी का घर अगर इधर सामने है और सामने उसकी एक बैठक है या छोटा सा कोई घेर है, और वो तार अपना इस कनेक्शन से, मीटर लगा हुआ है, कनेक्शन लगा हुआ है, लेकिन एक तार अगर अपने घर से सामने वाली बैठक में ले जाए, तो उस पर भी विभाग वाले आपत्ति कर देते हैं, जी सड़क पार तो लाइन नहीं जाती है, आपने लाइन को ले रखी, वो जाएंगे उस तार को काट देंगे और जुर्माना वसूल देंगे। और ये भी के कांड बहुत होते हैं कि डरा धमका के उनसे अनावश्यक जुर्माना बैठा देते हैं या अवैध वसूली करके उनको छोड़ देते हैं डरा के। लेकिन इस मामले को आप देख सकते हैं, यहाँ जानबूझ के 2 जगह लाइन क्रॉसिंग हो रही है, तो क्यों हो रही है, ये सवाल खड़ा करता है बहुत बड़ा उन अफसरों की इस कार्यशैली पर कि उन्होंने ये ऐसा सर्वे क्यों बना दिया, कौन वो जेई था या कौन वो अफसर हैं इस सर्वे को तैयार करने वाले। ये बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा करता है उनकी कार्यशैली पर, उनकी कार्यप्रणाली पे, और उनकी नीति और नीयत पर। साफ साफ बोल रहे हैं, नीति और नीयत पर, क्योंकि इस तरह का जो गलत काम है वो नीति खराब होने पर ही होता है, और कार्यप्रणाली में दोष आने पर, उनका जो आचार विचार है वो खराब होने पर। तो हम ये आ चुके हैं उसी खंबे के पास। तो अब देखते हैं, ये आप जो
आप देख रहे हैं इधर ये खंबा है वो जो लास्ट खंबा अभी गड़ा है, और ये जो आप देख रहे हैं ये लास्ट खंबा ग्रामीणों का कहना है ये इन्होंने आज गाड़ा है। इससे पहले जरा उधर दिखाइए, रुक जाइए अब। इससे पहले जो वो सामने आप सीमेंट वाला खंबा, रुकिए एक मिनट रुकिए, ज़्यादा नहीं जाना आगे। सामने जो आप खंबा देख रहे हैं वो खंबा जो है वो पहले वहीं पे रोक दिया गया था काम, जब यहाँ पे सर्वे इधर जाने की तैयारी थी, सर्वे के अनुसार लाइन को इधर ले जाने की तैयारी थी, तो काम वहाँ पे रोक दिया गया था क्योंकि गांव वालों ने उस समय विरोध कर दिया था और अधिकारियों से मिलना शुरू कर दिया था। जगह जगह शिकायत हुई, समस्या एक अधिकारी से नहीं निपटी, दूसरे पे गए, जेई से मिले, जेई से नहीं समस्या हल हुआ, एसडीओ पे गए और एसडीओ से नहीं हल हुआ, एक्शन पे गए, एक्शन से नहीं हल किया, एक्शन ने भी तो एससी पे गए, एससी ने भी कोई मसला हल नहीं किया, तो फिर सीएम पोर्टल पे गए, लेकिन सीएम पोर्टल ने भी वही का वही छोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ क्योंकि सीएम पोर्टल की जाँच भी उन्हीं अफसरों पर आती है जो गलत करते हैं। तो जब वही अफसर गलत कर रहे हैं और जांच भी वही कर रहे हैं तो वो अपने आप को कोई आदमी दोषी ठहरा देगा क्या? यही समस्या की हमारे सिस्टम की जड़ है, क्योंकि जो सीएम पोर्टल है उसकी जो शिकायत है वो जांच करने वाले भी वही अफसर होते हैं जो गलत कर रहे होते हैं, या उन्हीं चचेरे मौसेरे भाई होते हैं। कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, तो कभी चोर चोर जब मौसेरे भाई होगी तो कोई भी जाँच ढंग से नहीं होगी। अब इस समस्या, अब यहाँ से इधर आइए, थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा पीछे। अब ग्रामीणों का कहना ये है कि जो उत्तर से लाइन आई, जो आप खंबे देख रहे हैं इस रोड में, ये जो आप मोड़ देख रहे हैं, इस ऐसे कई मोड़ हैं, 3-4 जगह मोड़ है, लेकिन जहाँ भी मोड़ आता है अगर खंबे की दूरी 50 मीटर है, 100 मीटर है, तो मोड़ के पर उस दूरी को घटाकर कम कर दिया जाता है ताकि लाइन सड़क पर ना आए या किसी के खेत में ना चले जाए। आगे आइए, थोड़ा शोर हो रहा है वहाँ पर ट्रैक्टर का। तो उस खंबे को पीछे जितने भी मोड़ आए, पीछे जितने भी मोड़ आए, थोड़ा साइड दे दीजिए, गाड़ी आ रही पीछे से, उधर चलिए। पीछे जितने भी मोड़ आए उन सब मोड़ को कवर कर लिया गया, खंभों को पास करके उनकी दूरी को पास करनी पड़ती जब मोड़ आता है, ताकि लाइन रोड पे ना झुके, लाइन रोड की तरफ ना आए, क्योंकि जब रोड पे वाहन आते हैं, ऊंचे ऊंचे वाहन आते हैं, तो लाइन का टच होने का खतरा होता है। तो पीछे जब मोड़ पे पास खंभे करके लाइन को दुरुस्त रखा जा सकता है, लाइन को सुरक्षित रखा जा सकता है, तो यहाँ ऐसी क्या आफत आ गई कि इस लाइन को दक्षिण कर रहे हैं, यहाँ लाइन आवश्यक क्रॉसिंग हो रही है, फिर लास्ट में गांव के पास ले जाके फिर उत्तर में ले रहे हैं, क्योंकि बिजली घर उत्तर में। फिजूल खर्ची हुई, फिजूल खर्च हुआ, खंबे लाइन 2 जगह अनावश्यक क्रॉसिंग हो रही है, अनावश्यक खर्चा हो रहा है। खर्चा क्यों हो रहा है? क्योंकि नीयत ख़राब है, और ख़राब क्यों है? इसको ख़राब करने वाले भी कोई लोग होंगे, किसी ने करवाई होगी अपने स्वार्थ देखते हुए कि मुझे इस लाइन को इधर ले लो, हमें ये फ़ायदा हो जाएगा। इसके अलावा कोई तीसरी विकल्प शायद हो नहीं सकती, शायद हम इसलिए कह रहे हैं, हो सकता है कुछ हो, लेकिन 99% इसके अलावा ये इसमें यही एक कारण है, यही एक वजह है कि किसी ने इस लाइन को, इस सर्वे को प्रभावित कराया, क्योंकि यहाँ कोई ऐसी वजह नहीं कि लाइन उधर ले जाएं। अब आप देख सकते हैं उधर से अगर लाइन ऐसे आ रही है, सड़क के किनारे आ रही है, इधर आइए, उधर से जब इधर उत्तर की दिशा आ रही है तो इधर सड़क किनारे ऐसे सीधे किनारे उत्तर जाने में कोई दिक्कत नहीं है। ज़रा इधर आइए, इधर आगे आइए, तो इधर से आप देख सकते हैं यहाँ अगर इन्होंने एक खंभा गाड़ा, ये भी हो सकता है क्योंकि हमारी इस विषय में पहले बात भी हुई है। आज 14 मार्च है, आज 14 मार्च 2022 है, और 14 मार्च से पहले हमारी 2 अफसरों से बात हो चुकी है, जेई से और एसडीओ से, इस संबंध में। आज ये खंभा गड़ा है, 14 मार्च को हमारी बात हुई है। 8 दिन के पहले, 8 दिन, लगभग 8 से 15 दिन के बीच में 2 अफसरों से बात हो चुकी है अलग अलग समय में। तो उन्होंने भी यही बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, हम इसको इधर भी ले लेंगे, आश्वासन दिया था, लेकिन यही वो आश्वासन झूठा है या सच्चा है, क्योंकि पहले भी इन लोगों ने शिकायत की है और वो कहते रहे थे कि हाँ इसमें ठीक है, ध्यान रखेंगे, कार्रवाई करेंगे, अलाना फलाना सब कहा, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ, पेंडिंग पड़ा हुआ था। शायद सोच रहे बीच में गाड़ने के लिए आए भी 2-3 बार। क्यों जी, इस बार का कुछ बीच में गाड़ने के लिए आए थे और विरोध किया हो? हाँ जी, अच्छा, इधर नहीं आए थे गाँव में? अभी कोई नहीं आए गाड़ना,
हाँ काम ना बंद अभी अच्छा बंद है। ये बताते हैं। हाँ सर सर्वे पे भी साफ साफ लिखा है कि अननेसेसरी लाइन क्रॉसिंग हो रही है 2 जगह। वो शायद किसी अफसर ने उसको चेक किया होगा या जो भी है, किसी शिकायतकर्ता ने उसको निकलवा के तब शो करा होगा, किसी अधिकारी को दिखाया होगा। तो आप देख सकते हैं अगर ये सड़क किनारे किनारे इधर लाइन जा रही है तो इधर किनारे किनारे जाने में कोई आपत्ति नहीं है, और आगे भी आप देख सकते हैं उधर भी कोई समस्या नहीं है। अगर ढंग से काम होता है, जायज़ तरीके से होता है, और हर व्यक्ति की हर जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए, जैसे आप देख रहे हैं अभी जो गिनाया करीब 15-20 लोग ऐसे हैं जो इस समस्या से प्रभावित हो रहे हैं, जिनके ऊपर 2 लाइन पहले से जा रही है, उनके ऊपर तीसरी लाइन और जाने के लिए तैयार है, जबकि दूसरी साइड में एक भी लाइन नहीं है। तो इसी तरह की समस्या इनकी है। इस समस्या पे आगे बात करने के लिए फिर से हम एक बार मुलाकात करेंगे अफसरों से कि जो लास्ट खंभा गड़ा है अब आगे का मकसद क्या है, उनकी प्लानिंग लाइन दक्षिण में जाएगी या उत्तर में जाएगी। अगर दक्षिण में जाती है तो क्यों, ये भी सवाल पूछेंगे, और उत्तर में चलती है तो फिर कोई विरोधी नहीं बनता, उन लोगों को कोई समस्या ही नहीं, और काम भी जायज़ तरीके से होता है। जी इस सड़क की तरफ इधर ही लाते, दक्षिण की तरफ हमको इधर आई ना थी, यहाँ क्यों क्रॉस कर जा रही आयो। अच्छा अच्छा। तो ये भी इनकी समस्या। अगर कोई उनका ऐसा मैटर था, ऐसा ही मामला था तो सर्वे उधर से ही पहले उस लेके आना चाहिए था, लेकिन यहाँ अगर लाया जा रहा है तो उसकी कोई ना कोई वजह है। जैसे ही हमें इसका ये पता चला कि लाइन निर्माण किया जा रहा है, लाइन निर्माण किया जा रहा है, हमने इसकी जो मैप की छायाप्रति थी वो हासिल की। अच्छा सर्वे की हासिल की हमने। उस छायाप्रति का हमने अवलोकन किया अपने बुद्धि के अनुसार। तो हमें वो अनावश्यक रूप से हमको जो है यानी नाजायज रूप से, हमें तो ये लग रहा है कि नाजायज रूप से हमको प्रभावित किया जा रहा है। उसके समक्ष हमने फिर क्या किया, हमने मुख्यमंत्री जी से अपनी प्रार्थना लगाई। पहले यहाँ लोकल के अधिकारियों से बात करें, हमने मुख्यमंत्री जी को प्रार्थना लगाया, वहाँ से उधर से कार्रवाई हुई। संबंधित अधिकारियों ने उस पर अपनी टिप्पणी लिख करके, अपनी व्याख्या लिख करके भेज दिया जांच। अच्छा हाँ, फिर हमने उसको देखा, पता किया कि क्या उसमें निस्तारण क्या लिखा है। तो ऐसा एक वर्ड तो हमारी याद नहीं रहा, लेकिन उसे लिखा था कि उचित कार्रवाई की जाएगी। अच्छा। अब उचित कार्रवाई तो आपने ये भी कर दी, जो मैप बनवा लिया, तो उचित तो ये भी हो गई आपकी राय में तो, लेकिन हमारी राय में तो उचित नहीं है। तो अब इस वजह से जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, फिर हम एक्शन साहब से विद्युत विभाग के जो उच्चाधिकारी थे उनके समक्ष भी अपना दर्द बयां किया हमने जाकर। उन्होंने भी आश्वासन तो देते रहे, जिससे भी जब भी जाते थे आश्वासन मिलता रहता था, परंतु अभी क्रिया इसमें यानी कार्य नहीं कुछ भी संतोषजनक हमारे लिए हुआ। अब एक दिन एक विद्युत जो लाइन निर्माण कर रहे हैं उनके, अब कौन अधिकारी थे मैं नहीं कह सकते, मैं घर पे तो नहीं था, मेरी वार्ता कराई गई, मैंने अपने जो परेशानी थी उनके समक्ष रखी। अच्छा, आप उनके घर पे गए थे क्या? फोन पे बात? फोन पे वार्ता हुई थी। तो उन्होंने ये कहा था जी मैं कल आऊँगा, आपसे आपको संतुष्ट करूँगा। फोन आया था? फोन आया या किया आपने फोन? यहाँ गांव से जिनसे जब वो गांव में आए तो जो और व्यक्ति थे प्रभावित, उन्होंने फ़ोन पर मेरी वार्ता कराई थी। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा जी आप मुझे संतुष्ट करिए, आप इसमें अनावश्यक रूप से रोड को जो आप 2 जगह लाइन क्रॉस कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? दूसरी तरफ आपको क्या आपत्ति, कोई पीपल का पेड़ नहीं, कोई देवस्थान नहीं, किसी का कोई मकान नहीं, और इस तरफ मकान भी है, तो आप अनावश्यक रूप से हमको क्यों तंग कर रहे हो? ये हमने अपने आवाज़ उनके समक्ष रखी है। उन्होंने कहा जी मैं कल आऊँगा और आपसे वार्ता करूँगा। अब वो जनवरी के कौन सी डेट थी नहीं याद रही मुझे। अब तो ये भी नहीं पता अधिकारी कौन थे, जेई थे, एसडीओ नहीं, मुझे नहीं पता साहब, इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन उन्होंने अगले दिन का आश्वासन दिया, अब वो अभी तक तो आए नहीं है। उसके बाद भी फिर एक्शन से हम मिले जाकर, तो उन्होंने कहा जी आप निश्चिंत रहो मैं इसको कराऊंगा। और उन्होंने जो निर्माण कर रहे हैं इसको, आपके जो एक्शन है वो कहाँ है, बिजनौर है या नजवा? बिजनौर है। अच्छा। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इसको कराऊंगा। इस समय एक्शन जो है उस समय भी वही थे जब आप मिले? इस समय शायद अनिल कुमार पांडे जी हैं इस समय। भाई देखो इतना मैं नहीं कह सकता, अगर इतना मुझे पता होता ना तो मैं तो अपने आप बिठा लेता शहरी कमानियो, इतना पता ना मुझे नहीं, इसलिए हम इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर हम उनसे नहीं, हम इसलिए पूछ रहे हैं कि मान लीजिए अगर हम उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं जी हमारे संज्ञान में नहीं आया। जैसे अभी हमने एसडीओ साहब से बात की थी तो उन्होंने कह दिया था कि हमारे संज्ञान में शिकायत का मैटर ही नहीं कि शिकायत हुई है कोई है,
तो इसलिए हम उसको यही जानना पूछना चाहते नाम बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, मुझे नहीं जानकारी क्या नाम है उनका क्या नहीं है। हैं। अच्छा। मुझसे तो जब कोई वार्ता करा दे तो मैं अपने दर्द को बयां करता हूँ, मेरा अधिकार है अपने दर्द को बयान करना। अब वो सामने वाले सक्षम अधिकारी का कार्य है कि वो मेरे दर्द को यानी तवज्जो देता है या नहीं देता है, या किसी के प्रभाव में रहे ना रहे, मुझे नहीं पता इस बात का। लेकिन मुझे तो अपने दर्द का पता, अनावश्यक रूप से हमको तंग किया जा रहा। बिल्कुल। अच्छा। बस। तो अभी वर्तमान में कुछ और अपडेट या कुछ और शिकायत की हो कहीं बाद में? कोई नहीं, अब नहीं कि जब आश्वासन मिल गया था तो फिर और क्या करते हम। अच्छा। तो अब तो उनके आश्वासन पर ही टिके बैठे हैं कि हमको कुछ ना कुछ इसमें मिलेगा, राहत मिलेगी। ठीक है। तो ये समस्या राम या कुंवर फिर जी, इसका ये बताया जावा कि हमने इस वेश में यानी इन नियमावली के अनुसार रोड क्रॉस कर रहे हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है बताइए आप, या उस तरफ बताओ, इस तरफ परेशानी जो है हम। तो ये समस्या अभी हमने गांव में जाके भी आपको दिखाया था पहले, ये क्या स्थिति है क्या है। गांव वालों से भी बात की, जो और लोग भी इनके अलावा परेशान हैं। तो आप देख सकते हैं गांव वालों ने भी कितने प्रयास किए, सभी लोग उसमें शामिल हैं कि हमने यहाँ प्रयास कर चुके जा चुके, अभी तक कोई निस्तारण उनका नहीं निकला था। सिर्फ भरोसा 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 ही मिलता रहा है। तो अभी लाइन पे काम चल पड़ा है, बीच में रुका था, अब फिर से चलने लगा है, लेकिन वो इस साइड में चल रहा है, कसौर की दिशा में चल रहा है। एक खंभा, आज सूचना मिली थी कि एक खंभा गड़ा है, तो हमारी टीम को भी सूचना दी गई कि हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, आप लोग आइए इसमें कुछ निस्तारण की। हमने वहाँ जाके देखा तो खंभा वहाँ पे गड़ा हुआ है, एक खंभा और गाड़ दिया गया था बाद में, लेकिन अभी लाइन ट्रांसफ़र नहीं हुई। इस संबंध में आज हम अधिकारी से मिलते हैं, एसडीओ केतपुर से, द्वितीय एसडीओ जो द्वितीय हैं केतपुर मोहम्मद आफ्ताब आलम, उन्होंने भरोसा दिया है कि इसमें हम कार्रवाई करेंगे। जो भी क्या कार्रवाई होती है, क्या उन लोगों की समस्या का निस्तारण होता है, क्या इन लोगों को न्याय मिलता है, इसी को देखने के लिए ये भविष्य बताएगा। अब आने वाले जो इनका अधिकारियों का स्टैंड क्या रहा है, अधिकारी क्या इसमें निस्तारण लगाएंगे, या वास्तविकता होगी निस्तारण में, निस्तारण मौके पे होगा या सिर्फ कागजों में होगा, जैसा अभी तक ग्रामीण बता रहे हैं जो शिकायत करता है। तो ऐसी ही समस्या के लिए और नए मुद्दों के लेके, ग्रामीणों की दिक्कतों को लेके हम फिर आपके साथ हाजिर रहेंगे। तब तक बने रहिए राष्ट्रीय पंचायत के साथ। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। पाडरा बिजली घर जो कृतपुर क्षेत्र में आता है, बिजनौर जनपद के कृतपुर सिटी में, और कृतपुर के पास ही पूरब की दिशा में बाडला गांव है, और वहीं पर एक बिजली घर है। वहाँ से एक जो लाइन आ रही है उसको लेके कुछ जो विवाद है ग्रामीणों का कि उत्तर में नहीं दक्षिण में कर दिया जा रहा है, तो उसी संबंध में एसडीओ साहब से हम बात करेंगे। मोहम्मद आफ्ताब आलम जी हमारे साथ मौजूद हैं, एसडीओ साहब जो यहाँ पर केतपुर उपखंड में बैठते हैं। तो सर, ये जो खंड है उपखंड, ये प्रथम या द्वितीय है? द्वितीय खंड के अंतर्गत आता है। ये डीडी सेकेंड बिजनौर द्वितीय खंड के अंतर्गत आता है। तो इसमें दरअसल लाइन में जैसे ग्रामीणों का कहना है कि जो गांव से पहले लाइन को दक्षिण दिशा में ले लिया गया, फिर उसको फिर गांव के पास ले जाके फिर उत्तर में लाएंगे, तो इससे अनावश्यक खर्च भी हो रहा है, और हमारे घरों के आगे पहले से 2 लाइन मौजूद है। तो इसमें क्या कुछ उसमें कुछ कार्रवाई वगैरह हुई? नहीं, अभी तक तो उनका ये था कि हमारा प्लॉट है, उधर से आ रही है लाइनें जो हमारे संज्ञान में है, वहाँ कुछ बना होना नहीं था। जी 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 जी, यदि इस तरह की कोई है तो ऐसा भी नहीं है कि ज़बरदस्ती बनाया जाता है। जहाँ फिजिबल अधिक होता है सिस्टम में, वो वहीं से बनाया जाता है। वो एनसीसी कंपनी द्वारा ही सर्वे करके उसे बनाया जा रहा है। यदि कहीं बहुत अधिक ऑब्जेक्शन होता है तो एक्शन साहब, एसडीओ साहब, सभी लोग जाके उसको एक बार चेक भी कर लेते हैं कि भाई जो भी चीज़ें गलत है या सही है। यदि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है तो किया भी जाता है। तो अभी जैसे पहले हो सकता है उस समय पता ना हो ग्रामीणों को, बाद में पता चला हो कि जब लाइन कटने लगती है ग्रामीणों को अक्सर तो पता लगता है कि कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जानी है। क्योंकि अभी जैसे हम भी गांव में गए हैं तो वहाँ पे एक लाइन तो बिल्कुल उनके घर पे ही गुजरी है, वहाँ घर बना हुआ है, वो चाहे जिसकी की भी कई लोगों किसानों की लाइन है वो भी, और एक लाइन और जो घरेलू सप्लाई की होती है ग्रामीण वाली, एक वो भी उनके आगे से गुजरी, वो घर के बाहर है, एक घर के ऊपर को गई है बिल्कुल। तो उनका ये कहना है कि हम लोग 12-15 लोग एक ही मतलब उसके हैं, ग्रुप इधर हैं, इस फिर उसके अलावा और भी गांव वाले हैं दूसरे, तो 15-20 लोग हम लोग ऐसे हो रहे हैं कि इस लोग प्रभावित हो रहे हैं। उधर सेंटर भी है फिर दक्षिण दिशा में, और दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि अब उत्तर की तरफ जो पूरी लाइन दक्षिण से कसौर की तरफ से खंबे लगते हुए आ रहे हैं, गढ़ते हुए, और वो सड़क से उत्तर की तरफ लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ ही क्यों गाँव से पहले आके जहाँ पे सेंटर है, सेंटर से पहले दक्षिण ले लिया गया,
और दक्षिण से फिर खंबे गाड़ते गाड़ते फिर गांव के करीब जाके फिर उसको उत्तर लेंगे लाइन को। तो डबल क्रॉसिंग हो रही है अनावश्यक। एक तो अनावश्यक फिजूल खर्चा है कि तार भी ज़्यादा लगेगा, खंबे भी ज़्यादा लगेंगे, क्रॉसिंग भी अनावश्यक होगी। सड़क क्रॉस करते समय वैसे भी सावधानी बरतता विभाग की, अनावश्यक क्रॉसिंग ना हो। फिर दूसरा, हमारे सर पे से पहले ही 2 लाइन जा रही है, तो इस बारे में क्या कुछ संशोधन की कुछ उम्मीद है? हाँ, उसको साइड पे एक बार जाकर देखा जाएगा, जो भी फिजिबल होगा और जिससे किसी तरह की घटना दुर्घटना ना हो, उसको भी ध्यान में रखते हुए पूरी पॉसिबिलिटी काम कराया जाएगा। एनसीसी कंपनी जो कर रही है उनसे भी बात किया जाएगा कि भाई ये देखिए, यदि आपकी फिजिबिलिटी और इसमें खर्चा कम हो तो उस हिसाब से आप कीजिए, और लोगों का ऑब्जेक्शन जहाँ ना हो वहाँ पर काम किया जाए तो वो बेहतर है। तो ये जो कंपनी है, क्या विभाग इस लाइन को बना रहा है या कोई कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है? नहीं, एनसीसी कंपनी द्वारा ही बनाया जा रहा है। ये क्या गवर्नमेंट की अपनी ऑटोनॉमी बॉडी है या कोई प्राइवेट संस्था है एनसीसी? उनको ही दिया गया है, मतलब जी विथ मटेरियल सहित। विद मटेरियल एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है कि आप इस लाइन को तैयार कीजिए। सर्वे भी का काम उसी का है या विभाग करता है? एनसीसी कंपनी का होता है। एनसीसी कंपनी ही अपने से सर्वे कर लेती है। उसमें कोई अपने जेई होते हैं? जी, उनके अपने सारे सुपरवाइजर होते हैं, उनके अपने अधिकारी होते हैं, और उस क्षेत्र में कोई सुरक्षा को लेके मतलब विवाद होता है तो फिर आप विभाग उसमें हम लोग उसमें हस्तक्षेप करते हैं कि इस तरह का कार्य न कराया जाए जिससे लोगों में गलत मैसेज है। जी, तो उस हिसाब से कुछ चेंजेस हो सकता है तो वो भी कराया जाता है। तो एसडीओ साहब ने पूरा भरोसा दिया, आश्वासन दिया है कि अगर ऐसी कोई समस्या है, लोगों को असुरक्षा की भावना है या कुछ गलत हो रहा है तो उसमें वो पूरा आक्षेप करेंगे। विभाग की तरफ से जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। तो इस संबंध में और कुछ जानकारी अगर लेनी होगी तो क्या इसमें आइए, सारा इस तरह का आपके स्तर का मामला या एक्शन साहब कुछ और देखेंगे इसमें? नहीं, यदि पॉसिबल होगा तो एक्शन साहब भी आ जाएंगे। जी, कोई ऐसी बात नहीं है। धन्यवाद जी बात करने के लिए हमसे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।